हेलो दोस्तों, आपका आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। हमारा पाठ योजना 6 लेसन प्लान साइंस का, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पाठ योजना 6, जिसमें हम भोजन प्रकरण के बारे में बात करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सा यहाँ प्रकरण भोजन, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या बोर्ड पर फिल करना है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, आपको दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, वर्ग लिखना है, उसके बाद में विषय और उपविषय, जो कि आप जानते ही हैं कि विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय जीव विज्ञान है। कालांश लिखना है, कालांश कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, और समय आपको लिखना है 45 मिनट। उसके बाद में प्रकरण लिखना है आपको नीचे भोजन, भोजन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हमारे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। छात्र भोजन के बारे में प्रत्यास्मरण करने में सक्षम होंगे, यानी कि उनको सीखने में वो सक्षम होंगे। छात्र भोजन का दैनिक जीवन में उचित रूप से उपयोग करना सीखेंगे कि किस तरह से भोजन का उपयोग किया जाता है, ना कि फेंका जाता है। बहुत सारे छात्र रहते हैं जो कि भोजन को इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो उनके बारे में भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाएंगे, हम पाठ पढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी रहती है जो उनको देनी चाहिए। जैसे कि अगला दिया हुआ तीसरा पॉइंट, छात्र खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार को बता पाने में सक्षम होंगे। देखिए जंतु कैसे प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, तो इस प्रकार को भी वो बता पाएंगे जब उनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में देखो शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हमारी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। और पूर्व ज्ञान, छात्र भोजन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको छात्र अध्यापक प्रश्न, यानी कि हम जो शिक्षक है, यानी कि हम जो अध्यापक है, हम उनसे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके आंसर देंगे। यहाँ पर क्रिया क्या करेंगे वो, तो ठीक है। तो बच्चों, हम सभी किसी ग्रह पर रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं, तो उसका जवाब देंगे वो पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो वो जवाब देंगे मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो वो बोलेंगे भोजन, जल और वायु। इसी प्रकार से अगला है हमारा, भोजन से क्या तात्पर्य है, तो मौन समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भोजन क्या है, तो इसका आंसर अब हमको देना पड़ेगा। देखिए उद्देश्य कथन दिया हुआ है यहाँ पर, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण है हमारा, जो प्रस्तुतिकरण देना है हमको पूरा ये भोजन के बारे में। जैसे कि ऊपर देख सकते हैं आपको हमारे 4-5 पॉइंट है, जैसे क्रमांक है, शिक्षण बिंदु है, आध्यात्म, छात्राध्यापक प्रश्न, उसके बाद में छात्र छात्रा क्रियाएं, प्रविधि, विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे हम, शाम पट पे क्या करना है हमको, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भोजन, जो कि हमारा शिक्षण बिंदु है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतुओं के स्रोत से प्राप्त होता है। छात्र की क्रिया क्या है कि उनको ध्यानपूर्वक समझना है और सुनेंगे वो। तो यहाँ पर हम व्याख्यान विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो शाम पट पे क्या लिखना है हमको, भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोत से प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतुओं से स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये इधर देखेंगे तो आपको पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में डोसा सांभर प्रसिद्ध है और गुजरात में ढोकला। तो इनको आपको लिख देना है कि यहाँ पर इस तरह से भोजन पदार्थ जो रहते हैं वो प्रसिद्ध है, उनको खाया जाता है। अब यहाँ पर बात करूँ मैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बोधात्मक प्रश्न ये यहाँ आ गया है, पहला वाला, और दूसरा वाला बोधात्मक प्रश्न ये यहाँ पर है। ठीक है, इनके उत्तर बात करें हम तो यहाँ पर है। और भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है, तो ये एक यहाँ पर है इसका उत्तर। और एक विकासात्मक प्रश्न एक दिया हुआ है जिसका उत्तर ये यहाँ समस्यात्मक प्रश्न है। तो ये प्रश्नकरण विधि है। कौन सी विधि हमारी, ये प्रश्नकरण विधि है। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर उनके क्वेश्चन पूछ लेना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट कि बोधात्मक प्रश्न, दक्षिण भारत में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है डोसा, इडली और सांभर प्रसिद्ध है। भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न क्या है, भोजन में मुख्य रूप से पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। इसको अब अगली प्रविधि में हमको सोल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अब यहाँ पर भी वो समझेंगे ध्यान से, क्योंकि व्याख्यान विधि है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम आपको शामपट पे लिखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का और खनिज लवण का, उनको दोहराना है। ठीक है, बोर्ड पे लिखने के बाद में। तो इस तरह से ये हमारा लेसन प्लान था पूरा।
अब आगे देखेंगे तो एक पेज यहाँ पर शायद ब्लैंक रह गया। आगे देखेंगे हम यहाँ पर नंबर 3 पर खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। अब जंतुओं के प्रकार के बारे में बात करनी है। तो भोज्य पदार्थों के बारे में बात कर ली हमने, अब जंतुओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार निम्न है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो कि उनकी यहाँ पर विधि व्याख्यान विधि है। और बोर्ड पर हमको क्या लिखना है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। वहाँ पे बोर्ड पर लिख देना हमको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों लिख देना और एक को समझाते जाना है। तो शाकाहारी वे जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हुए शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कि गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते रहते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा, यानी कि तो यहाँ पर छात्र अध्यापक ध्यान पर सुनेंगे। उसके बाद में बोधात्मक प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि थोड़े प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं। तो बोधात्मक प्रश्न पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, भोजन मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। अब अगला है प्रश्नकरण विधि है। तो उसके बाद में अगला देखेंगे हम नीचे कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के क्या क्या प्रकार है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे खाद्य पदार्थ के जंतुओं के प्रकार एक तो शाकाहारी है और एक मांसाहारी है, और एक अगले पेज पे जाएंगे वहाँ पे दिया हुआ है हमको सर्वाहारी है। अब पुनरावृत्ति, अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमारा लेक्चर अब लगभग समाप्त होने वाला है, तो उनसे हमको दोहराना है, यानी कि पूछना है कि भोजन किसे कहते हैं, तो वो उनका जवाब देंगे। फिर भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो उसका भी जवाब देंगे। उनको सबको डबल मतलब कि रिवीजन करवाना है यहाँ पर। मूल्यांकन, भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, ये आपको उनको होमवर्क देना है। ठीक है, होमवर्क से पहले उनको कक्षा में ही होमवर्क देना है, मतलब क्लास वर्क देना है। गुजरात में कौन कौन से भोजन प्रसिद्ध है, उस प्रकार से गृह कार्य दे देना आपको। फिर पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच कर पता लगाइए कि कौन से पोषक तत्व इनके भोजन में इसकी सूची बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से लेसन प्लान एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि लेसन प्लान की पीडीएफ लेना चाहते हैं आप, 40 लेसन प्लान जो कि हमारी बायोलॉजी के हैं, उसके बाद में आपको केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, बाद में बायो के बाद में केमिस्ट्री के भी आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर डल जाएंगे, तो उनको जाकर परचेस कर सकते हैं आप। केमिस्ट्री के भी ले सकते हैं, साथ में फिजिक्स के भी बहुत जल्द आने वाले हैं, है ना। तो फिजिक्स और अभी बायो के आ चुके हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं, उनकी बहुत ही लो प्राइस रखी हुई है ना। और जो चाहते हैं इनको फ्री में लेना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं इनसे रिलेटेड जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर पूरे अपने लेसन प्लान बनाकर अपलोड कर रखे हैं, तो फ्री में भी आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।